शुभ प्रभात बच्चों। कल हमने क्या है पीछे की वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ा था। वह लेसन अपना चल रहा है। अब क्या है हम मूल पाठ पढ़ेंगे। मूल पाठ में जो है अब आप सभी बुक्स में ध्यान देना। मैं मूल पाठ शुरू कर रही हूँ। किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता है उसी को भय कहते हैं। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। यदि दुख का कारण चेतन होगा तो यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी क्रोध होगा। यानी किसी आती हुई आपदा, आपदा का मतलब संकट के कारण जो हमारे मन में कोई दुख का साक्षात्कार हो जाता है यानी मनोविकार उत्पन्न हो जाता है, उसे भय किस कहते हैं। तो प्रश्न पहला आ जाएगा, भय किसे कहते हैं। यानी किसी दुख के कारण मन में कोई मनोविकार उत्पन्न होता है तो उसे भय कहते हैं। और क्रोध दुख के कारण पर जब क्रोध जो है उस दुख के कारण पर अत्यधिक प्रभाव डालता है तो भय की जो है सीमा और अधिक बढ़ जाती है। तभी क्रोध होगा। यदि दुख का कारण चेतन होगा और यह समझा जाएगा कि उसे जानबूझकर दुख पहुंचाया गया है। चेतन यानी सजीव होगा कि उसे जानबूझकर दुख पहुंचाया जा रहा है तो वो है क्रोध का रूप भी लेगा। पर भय के लिए कारण निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है। निर्दिष्ट का अर्थ है नियत किया हुआ। नियत किया हुआ यानी भय के लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई कारण पहले से ही तय किया हो या नियत किया हो। लेकिन कई बार क्या है दुख के साथ हमारे मन में भय के प्रति मनोविकार उत्पन्न हो जाता है। जैसे अगर कोई ज्योतिषी ये कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे तो हमें क्रोध नहीं आएगा, बल्कि ये इस बात का भय होगा कि कारण क्या रहेगा कि कल मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति आकर हमें ये कहता है कि कल तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दिए जाएंगे तो हमें उस पर क्रोध भी आएगा और हम अन्यथा अपने तेवर भी बदलेंगे कि ऐसा कौन है जो मेरे हाथ पांव तोड़ेगा। भय का विषय दो रूपों में सामने आता है, असाध्य और साध्य रूप में। यानी भय के कितने रूप हैं, के कितने रूप हैं, ये दूसरा प्रश्न आ गया। असाध्य और साध्य रूप। साध्य रूप जिसे साधा जा सके, जो हमें पता होता है, और असाध्य यानी कठिन, जिसका हमें कोई पता नहीं होता है। असाध्य विषय वह है जिसका प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो। यानी असाध्य विषय वो होता है जिसका हम प्रयत्न करें लेकिन उसका निवारण संभव नहीं होता। और साध्य विषय जिसका निवारण संभव होता है, यानी उससे हम बचने के उपाय निकाल सकते हैं। जिस प्रकार क्या है, नदी किनारे बैठे या आनंद से बातचीत करते चले जा रहे थे, इतने में सामने से भोर की दहाड़ सुनाई पड़ी। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने की प्रयत्न करें तो बच सकते हैं। विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार तो होती है, पर बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित रहती है। कलेश के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी व्यवस्था या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। यदि यह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अन्य अनभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है तो मनुष्य स्तंभित और
स्तंभित हो जाता है और उसके हाथ पांव नहीं हिल सकते। पर कड़े दिल का या साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं, और डरता भी है तो संभल कर अपने बचाव के उद्योग में लग जाता है। अब इसके अंदर ये बताया गया है कि यानी तीसरा प्रश्न ये हो जाएगा कि भय का साध्य रूप कौन सा है। कौन सा है। और चौथा प्रश्न बन जाएगा कि मनुष्य साहसी होकर क्या कर सकता है। साहसी होकर क्या कर सकता है, ये प्रश्न बने हैं। ये 4 प्रश्न मैंने 2 पैरे अब आपको पढ़ाए हैं। अब इसमें दूसरे पैरे में ये बताया गया है साध्य और असाध्य रूप में। साध्य रूप में जैसे कोई मनुष्य दो बैठे बातचीत कर रहे हैं, अचानक उन्हें दहाड़ सुनाई देती है तो वो अपने मतलब वहां से भागकर पेड़ पर चढ़कर या छिपकर अपना बचाव कर सकते हैं। और असाध्य रूप में क्या है, अचानक से कोई सामने आ जाता है, भय का रूप, जैसे शेर आ गया तो मतलब और दहाड़ रहा है, सामने है शेर, तो अब कैसे बचेंगे। इसके लिए क्या है, कई बार अगर हमारे मन में डर की भावना है तो हमारे पैर वहीं पर ही रुक जाएंगे और भय के कारण हमारे हाथ पांव फूलने लगेंगे। अगर हमारे मन में साहस होगा तो हम अपना जो अगला कदम है वो बचाव की ओर बढ़ाएंगे। इस प्रकार ये मैंने आपको 2 पैरे पूरे करवा दिए हैं। अब अगली जो वीडियो बनेगी उसमें मैं आगे का चैप्टर आपको करवाऊंगी। धन्यवाद।